स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। देखो, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9.16, 9.17 एंड 9.18 इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है 9.16, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स कैसे स्प्लिट करते हैं वो हमें उसका फिगर ड्रॉ करना है। तो ये बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, तो देखो ये जो लाइन है ये क्या है, एनर्जी इंक्रीजिंग, मतलब इस तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऊपर की ओर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और ये देखो, ये है मेटल के जो 5 डी ऑर्बिटल्स, वो है वो किस मेटल का, फ्री मेटल आयन। जब मेटल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मतलब लिगेंड के साथ जुड़े नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी लेकर क्या करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ये क्या है, एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे मेटल ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड। यहाँ पे जो मेटल डी ऑर्बिटल्स है ये जब लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना के क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सारे डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। तो स्प्लिट कैसे करते हैं, डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे कितने हैं, नीचे आ जाते हैं 3 डी ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये तीनों ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, T2G। और ऊपर क्या क्या आ जाते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, EG। तो ये क्या है, एक ट्रिपली जेनरेट और ये क्या है, डबली जेनरेट, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। और ये जो EG एंड T2G में जो एनर्जी गैप है ये क्या है, ये डेल ओ। डेल ओ मतलब ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब ये जो स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस, यही होते हैं डेल ओ। और ये देखो, ये जो ऑर्बिटल्स के ये लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। और यहाँ पे देखो ये जो एनर्जी का ये क्या है, 3/5 डेल हो, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 2/5 डेल हो। तो ये हो गया स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो मैंने यहाँ पे फिगर का नाम भी लिख दिया है कि कौन सी वाला फिगर है। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करें तो किसका फिगर मेंशन करना ना भूलिए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 9.17, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पहले वाला देखो, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, देखो मैंने क्या लिखी है, इन जनरल द कॉमन लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ एज गिवन बिलो। तो मैंने अभी जो आपको डायग्राम दिखाया था, मैंने कहा था कि मेटल डी ऑर्बिटल्स जब लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसका डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट करते हैं। किस लिगेंड्स के साथ कितना स्प्लिट करेगा, ये जो इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ है लिगेंड्स का, उसके ऊपर बेस करके हमने लिगेंड्स को अरेंज किया है। किस तरीके से ना, इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, तो सारे लिगेंड्स के हमने एक लाइन में अरेंज किया है। किसके ऊपर बेस करके ना, इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब एक किस तरीके से मेटल डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर पाएगा। जो I माइनस है यहाँ पे देखो वो क्या है, इसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है CO। तो यहाँ पे देखो I माइनस ही आता है, Br माइनस, Hc माइनस, Cl माइनस, H2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, फिर आता है ऑक्सलेट, फिर वाटर, फिर आइसोसाइनाइड, फिर DTA, फिर एमोनिया, फिर आता है EN, फिर Cl माइनस एंड लास्ट में क्या आता है, CO। मतलब यह क्या, जो CO होते हैं इसका फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब ये मेटल के साथ जब जुड़ते हैं तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो चलो इसका डिफरेंस देखो, द वीक फील्ड लिगेंड्स आर दोज
which have a weaker field on the central metal ion and consequently relatively lower splitting power। तो मैंने अभी भी कहा था वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, जिसका वीकर फील्ड है, मतलब वो जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जब जुड़ते हैं तो उसका स्प्लिटिंग पावर क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब वो डी ऑर्बिटल्स को कम स्प्लिट कर पाते हैं। इन दिस केस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो डेल ओ मैंने अभी भी डायग्राम में दिखाया था इज लोअर देन मीन पेयरिंग एनर्जी। जो पेयरिंग एनर्जी होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होते हैं उसे ही तो पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होते हैं वो पेयरिंग एनर्जी से कम होते हैं, इसीलिए ये कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दीज लिगेंड्स फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इसीलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और देखो वेयर इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर दोज व्हिच हैव अ स्ट्रॉन्गर फील्ड ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड हेंस हैव हायर स्प्लिटिंग पावर। देखो ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब इसका स्ट्रॉन्गर फील्ड है, स्ट्रॉन्गर फील्ड मतलब इसका स्प्लिटिंग पावर क्या होते हैं, हायर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इन दिस केस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हायर देन द मीन पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे जो मीन पेयरिंग एनर्जी है वो उससे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चाहेगा, इसीलिए दिस लिगेंड्स फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे लिगेंड्स कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे याद रखना जो वीकर फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पहले हम इससे सॉल्व कर लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय ए डी आयन ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ इट्स डी ऑर्बिटल्स बाय ए क्रिस्टल फील्ड generated by a set of ligands is called crystal field splitting energy। इसका मतलब जो मेटल का डी आयन होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। जब मेटल के साथ कुछ लिगेंड्स जुड़ते हैं तो लिगेंड्स का क्या होते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ होते हैं, तो उसी फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर जो मेटल डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं, डेल ओ से, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल टी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ओ डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो डेल ओ वैल्यू ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे। अब देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन T2g एंड EG ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल ओ एंड द पेयरिंग एनर्जी P। जो डी इलेक्ट्रॉन्स को जो स्प्लिटिंग होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स T2g पे कितना आएगा, EG पे कितना जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो किसके ऊपर बेस करके होते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर बेस करके, और क्या, पेयरिंग एनर्जी के ऊपर। अब देखो, इन द केस ऑफ D1, D2 एंड D3 मेटल आयंस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल आयंस आर T2g1 EG0, T2g2 EG0 एंड T2g3 EG0 रेस्पेक्टिवली। जो D1, D2, D3 मेटल आयंस होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, T2g1 D1 के लिए, D2 के लिए D2g2 EG0 एंड D3 के लिए D2g3 EG0। लेकिन इन केस ऑफ D4 आयंस, जब D4 आयंस की बात होते हैं तो वहाँ पे देखो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो पॉसिबिलिटी अराइज करते हैं। देखो, टू पॉसिबिलिटीज में अराइज, आइदर द इलेक्ट्रॉन में एंटर द हायर एनर्जी EG लेवल और इट में पेयर विथ अनदर इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द
T2G ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, T2G के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो सकते हैं। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, हाई एनर्जी इजी पे चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। अब देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, व्हेन डेल ओ लेस देन पी इन विच क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, डेल ओ, और ये क्या है, पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो ये क्या है, स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू है इसका। सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर वन ऑफ द इजी ऑर्बिटल्स रादर देन पेयरिंग विथ वन। तो देखो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो पेयर नहीं होना चाहेगा, क्योंकि पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, इसीलिए वो क्या करेगा, वो हायर एनर्जी इजी ऑर्बिटल में चला जाएगा। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G3 EG1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, T2G3 EG1। लिगेंड्स फॉर विच डेल ओ लेस देन पी आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स एंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब दूसरा देखो, व्हेन डेल ओ ग्रेटर देन पी, जब डेल ओ का वैल्यू पी से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है, वेरी हाई होता है। सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर वन ऑफ द T2G लेवल टू पेयर अप रादर देन द इजी लेवल। तो वहाँ पे इजी लेवल पे इलेक्ट्रॉन का जाना अनफेवरेबल है, इसलिए वो क्या करेगा, T2G का एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G4 EG0। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G4 EG0। लिगेंड्स फॉर विच डेल ओ ग्रेटर देन पी आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।